नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और फिलहाल हाईकोर्ट ने जब तक जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर रोक लगा दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि केस की जांच अहम पड़ाव पर है। ऐसे वक्त में केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा। केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया और जमानत की शर्तें अज्ञात हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि जांच एजेंसी को केजरीवाल की जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। केजरीवाल की रिहाई पर रोक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये मोदी सरकार की गुंडागर्दी है। अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीते कल ही अरविंद केजरीवाल को इस मामले में नियमित जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही 2 शर्तें लगाई। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष मजबूत होगा। ये बहुत बड़ी खबर है हम सब के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए। हम सब बहुत उत्साहित हैं और बार बार हम कहते थे कि सत्य की जीत होगी। आज सत्य की जीत हुई। इस केस में कोई दम नहीं था, झूठा बेबुनियाद केस, और इसी के कारण आज ये जो फैसला आया है ये न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करेगा। पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जब देर शाम जमानत मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया, जिसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को फौरी राहत मिली है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बेल मिलने का मतलब बेगुनाही साबित होना नहीं है। जो गुनाहगार है उसको सजा अवश्य मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले तो भी मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, अभी तो आज भी कुछ फाइनल नहीं आया है, लेकिन जो भी हो, कोर्ट जेल दे या बेल दे, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। बेल मिलने से कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता, हालांकि तो लेकिन कोई बात नहीं, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसले का कतई ये मतलब नहीं है कि ये दोष मुक्त हो। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक और साथ ही दिल्ली में जो जल संकट है, इन दोनों मुद्दों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद नजर आ रहा है। तो जमानत का इशू होता है, ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। शराब घोटाला हुआ है, हमारा चुनाव केजरीवाल ने किया है, उनके सारे लोगों ने किया है। उनकी गिरफ्तारी हमने यह कहा था कि उस समय जो चुनाव से जो इमीडिएटली जो पूर्व की जो गिरफ्तारी थी उस पर प्रश्न उठाए थे। हमने ये नहीं बोला था कि गिरफ्तारी गलत हुई है। एजेंसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कब किसे गिरफ्तार। नहीं, ये बात नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था कि चुनाव से एकदम इमीडिएटली जो पूर्व किया था ये गलत था। हमने सिर्फ ये कहा था गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने किया है, गलत किया है, उसको जेल जाना चाहिए। सबके लिए समान पैमाना होना चाहिए। ये तमाशा जो है हम आज से नहीं देख रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के ऊपर ठीकरा भाजपा आम आदमी के एक दूसरे पर फोड़ने का तमाशा दिल्ली के 3 करोड़ लगभग की आबादी पहली बार गर्मियों में नहीं देखी। बिल्कुल तमाशा ढोंगा। आप सत्ता में, आप मंत्री हैं, आपसे अगर नहीं होता है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और घर जाकर बैठ जाइए। हमें सौंपिए, हम बताएंगे कैसे और कहां से कैसे पानी आता है।
और देखिए, नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतरी हुई है और नीट परीक्षा रद्द हो, ये मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। आज देश के सभी ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन उन परीक्षार्थियों के समर्थन में है जो नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। के सपने चकनाचूर हुए हैं। मांग हमारी वही है, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन एक कमेटी बैठे, वो जांच करे। अभी तो सीबीआई के लिए भी तैयार नहीं है, अभी तो सरकार सीबीआई के लिए भी नहीं। देखिए, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह के दूसरे राज्य के प्रभारी बना दिया गया। कौन से राज्य का प्रभारी बनाया गया है? चुनावी एक राज्य का प्रभारी बनाकर शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया और वो कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी का गठन करने वाले हैं। कब करेंगे पता नहीं, हम नोटिफाई करेंगे, वो जांच करेगी। तो ये साफ है, भ्रष्टाचार में, इस षड्यंत्र में, पेपर लीक में जो माफिया शामिल है उसे भाजपा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें बचाने की कोशिश है। ये छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी तो स्वाभाविक है सत्ता में बैठे बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कस सकता है। नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर एनडीए के भीतर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। एनडीए में शामिल दल जेडीयू, उसके नेता भी मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द हो। हालांकि एनडीए में सबसे बड़ा दल बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अभी जांच की बात की जा रही है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब सरकार में शामिल जेडीयू के नेता भी नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी राजवर्धन झा आजाद ने कहा है कि सरकार परीक्षा रद्द करे। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। और भी बच्चे कह रहे हैं, 20,000 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने शायद कोर्ट में कहा, कोर्ट में ये अर्जी दाखिल किया है और उसमें कहा है कि हम लोग को टाइम नहीं मिला। अगर उनको टाइम नहीं मिला तो एनटीए को चाहिए था कि अच्छी तरह से छानबीन कर लेते कि कितने लोगों को टाइम नहीं मिला और उसके हिसाब से करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई आधार ही नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि अभी जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला होगा। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम दिल्ली पहुंची है। यहां केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात करेगी। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू की टीम एडीजी नैयर हसनैन के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच गई है। पेपर लीक जांच से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए ईओयू की टीम को दिल्ली तलब किया गया था। पटना से दिल्ली पहुंची बिहार ईओयू की टीम अपने साथ नीट पेपर लीक की जांच से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंची है। दिल्ली में ईओयू की टीम आज केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के साथ ईओयू की टीम बैठक करेगी। बैठक में शिक्षा विभाग और एनटीए के अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में ईओयू की टीम नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच की रिपोर्ट केंद्रीय अधिकारियों को देगी। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही टीम ने जले हुए प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, कुछ बुकलेट नंबर, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और कुछ कागजात जब्त किए हैं। ईओयू की टीम ने पेपर लीक में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कई परीक्षार्थियों से पूछताछ भी की है। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार में ईओयू की टीम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से भी पूछताछ करेगी जब दिल्ली से वापस पटना लौटकर जाएगी तब। बिहार में नीट पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू जल्द ही तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से पूछताछ कर सकती है। आरोप है कि प्रीतम ने पेपर लीक के आरोपी सिकंदर के कहने पर एक आरोपी के लिए एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रीतम से पूछताछ की मांग की थी। सिकंदर का लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से बहुत निकटता है। जब जेल में थे उस समय भी ये व्यवस्था बनाता था। वहाँ से फिर जब तेजस्वी यादव नगर विकास मंत्री बने तो नगर विकास में कैसे लाया गया। सिकंदर का, प्रीतम का, तेजस्वी यादव जी का, लालू जी के परिवार से ये सारा मामला पूरी तरह से जांच का है। इसी बीच नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। आरोपियों में एक परीक्षार्थी है और दूसरा परीक्षार्थी आयुष के पिता अखिलेश है। अखिलेश ने सिकंदर के जरिए अमित आनंद और नीतीश से खरीदने की बात कबूली है। अखिलेश मुख्य आरोपी सिकंदर का दोस्त है, जबकि अभिषेक के पिता भी सिकंदर के दोस्त हैं। अखिलेश ने दावा किया कि सिकंदर से 40 लाख रुपए में सौदा हुआ था।
देखिए, बताया जा रहा है कि पटना में नीट पेपर लीक की जो पूरी साजिश है वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद के फ्लैट पर रची गई। फिलहाल इस फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। फ्लैट नंबर 202 के बाहर हम हैं और ये 202 जो फ्लैट है इसी में नीट पेपर लीक मामले का जो मास्टरमाइंड है अमित आनंद वो रहता था। फिलहाल इस फ्लैट के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ है और कई दिनों के अखबार इस फ्लैट के बाहर पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई ईओयू और पटना पुलिस ने की, जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और जो कबूलनामा निकल कर सामने आया, उस कबूलनामे में अमित आनंद ने कहा कि वो एजी कॉलोनी स्थित कुलदीप विक्रादित्य अपार्टमेंट में रहता है और अब एबीपी की जो टीम है वहां पहुंची है और आपको बता रही है कि इसी फ्लैट में बैठकर जो तमाम रणनीति थी इस पेपर लीक को करने की वो बनाई जा रही थी। यहीं से महत्वपूर्ण दस्तावेज जो थे वो ईओयू की टीम को मिली थी। जो पेपर जलाया गया था, क्वेश्चन पेपर मिले थे जो जले हुए थे, वो इसी फ्लैट से बरामद किए हुए गए थे, जिसके बाद कई जो अहम सुराग थे वो यहाँ से बरामद किए गए और कड़ी दर कड़ी जब आगे बढ़ी ईओयू की टीम तो कई बड़े खुलासे हुए। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है अमित आनंद और अब आगे की कार्रवाई ईओयू कर रही है। और उधर दूसरी तरफ यूजीसी नेट पेपर लीक के मामले में जांच केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा के मामले में सीबीआई ने रेगुलर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। इसी बीच नीट पेपर लीक और एनटीए को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हाई पावर कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। इंटरनल इंक्वायरी चल भी रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं एनटीए को सुधारा जाएगा। सरकार एक रिफॉर्म कमेटी की भी योजना बना रही है। एनटीए की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा एनालिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया रिकमेंडेशंस के साथ उनके सामने रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनेगी, ये सारा विषय किया जाएगा। और अंत में मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारी प्रतिबद्धता देश के विद्यार्थियों के साथ है, देश के अभिभावकों के साथ है, किसी को हम बख्शेंगे नहीं। कैसी जानकारी हो? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों के साथ श्रीनगर में योग किया। दसवें योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम को हॉल में शिफ्ट किया गया। पीएम ने वज्रासन, भलासन, भुजंगासन, शलभासन और उत्तान पादासन जैसी योग की क्रियाएं की। योगाभ्यास के बाद पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की और लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक की। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने समर्थन किया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 10वें योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कैसे दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया में लोग योग पर बात करते हैं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली है। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं,
युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए। योग दिवस के मौके पर देश भर में योग के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं के साथ आम लोगों ने भी योग दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शिरकत की। 10वें योग दिवस के मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम हुए। दिग्गज लोगों के साथ आम लोगों ने भी योग दिवस पर हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में योग पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को योग की तरफ प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, उसका प्रभाव आज पूरे देश में भी देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इस योग विद्या को, योग की प्रैक्टिस को दुनिया भर में पहुंचाया है। आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया और हमारे ये केवल भारत की क्षमता का विषय नहीं है, लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग नगरी ऋषिकेश में भी परमार्थ आश्रम के गंगा घाट पर सैकड़ों की तादाद में जो विदेशी साधक हैं वो योग करते नजर आए। योग दिवस के मौके पर ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के गंगा तट पर सुबह 6 से 8 बजे तक सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। परमार्थ निकेतन में योगाभ्यास करने वालों में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी। परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुए योगाभ्यास में साधकों ने अलग अलग आसनों का अभ्यास किया। अपने हाथों को ऊपर उठाए और इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग बिना किसी भेदभाव के सबको जोड़ता है। कि योग जीवन की एबीसी है और जीवन की एबीसी जो आपको पूर्णता तक पहुंचाती है। मुझे तो लगता है सारी समस्याओं का अगर कोई टोल फ्री नंबर है वो योग है, जो जीवन की दिशा बदलता है, जो जीवन की दशा बदलता है, जो व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है, खुद से जोड़ता है और सबसे जोड़ता है। आज इसी की आवश्यकता है पूरे समाज को।